हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू आई केयर विद उमा। मैं डॉक्टर उमा अग्रवाल, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मोतियाबिंद एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जिसके लिए अधिकतर आप सब पूछने आते हैं कि क्या कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे ऑपरेशन के अलावा कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे कि मोतियाबिंद को हटाया जा सकता है। मोतियाबिंद या कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं क्या जिनको डालने से मोतियाबिंद को हटाया जा सकता है। देखिए, मोतियाबिंद हटाने का या कम करने का कोई भी तरीका नहीं है। अर्ली कैटरैक्ट, बिल्कुल जब मोतिया बनना शुरू हुआ है उस टाइम कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो, पहली चीज तो दवा के बारे में बात करने के पहले ये समझते हैं कि मोतिया क्यों बना। जैसे मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद आंख के अंदर का एक नेचुरल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन पारदर्शी लेंस है जिससे किरणें जाती हैं, पर्दे पर फोकस होती है और हमें बाहर की चीजें देखने में मदद करती है। अब क्या होगा अगर ये क्रिस्टलाइन लेंस, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी लेंस सफेद हो जाएगा? कैसे हो गया ये सफेद? एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग है। एग में व्हाइट और येलो दो पोर्शंस होते हैं। व्हाइट पोर्शन एकदम ट्रांसपेरेंट है, ये भी प्रोटीन का बना है। जब इसको बॉईल करते हैं तो वो व्हाइट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट की जगह ओपेक ऐसा हो जाता है कि वो पारदर्शी नहीं रह जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो जो प्रोटीन थी उसमें एजिंग हुई, डीनेचुरेशन हुआ और डीनेचुरेशन की वजह से वो प्रोटीन ट्रांसपेरेंट से ओपेक हो गई। अब क्या किया हमने? अगर ये इसी तरह से आंख के अंदर का जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो भी ट्रांसपेरेंट है। एज के साथ जब चेंजेस आए तो कुछ बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जिनसे सूजन आती है और टेम्परेचर बढ़ता है जिससे कि मोतियाबिंद ट्रांसपेरेंट से सफेद हो जाता है। अगर किसी तरह से, अब जब एक बार सफेद हो गया तो वो इरिवर्सिबल है, वो आगे जाएगा ही जाएगा। पर जब ये सूजन आ रही है उस टाइम अगर कुछ ऐसी दवाइयां डाली जाए जो ये सूजन ना होने दे तो ये इस प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकता है। रोकने का तो कोई भी तरीका नहीं है। अगर 6 साल में बन रहा है तो हो सकता है 7 साल में बन जाए, पर श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स किसी चीज के नहीं है। तो कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो बहुत स्टार्टिंग स्टेज में अगर बिल्कुल बनना शुरू हुआ है तब डाली तो हो सकता है ये सूजन कम करे, हो सकता है ये मोतियाबिंद के रफ्तार को कम करे और हो सकता है मोतियाबिंद थोड़ा देर से बने। पर ऐसे कोई रिजल्ट्स हमारे सामने स्टडीज नहीं है। मोतियाबिंद एक बार बन गया है तो उसका एक ही इलाज है और वो है ऑपरेशन। और उसका ऑपरेशन भी जो इलाज है वो इंडिविजुअल पेशेंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कब कराया जाना है। उसके अलावा अब मोतियाबिंद को रोका तो नहीं जा सकता, पर क्या इसको थोड़ा डिले किया जा सकता है क्या, जिससे इसकी बढ़ने की रफ्तार कुछ कम रहे? इसके लिए क्या करना है? बहुत कॉमन से तरीके हैं। सन एक्सपोजर, ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। सन एक्सपोजर के टाइम डार्क ग्लासेस का इस्तेमाल करना है। आंख को चोट से बचाना है। स्मोकिंग से दूर रहना है। अच्छी हेल्थ के लिए फ्रूट्स एंड नट्स का इस्तेमाल करना है। अगर डायबिटिक है तो ब्लड शुगर का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, या और कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज है तो वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड होनी चाहिए। और कुछ इररेलेवेंट यूज आई ड्रॉप्स का नहीं होना चाहिए कि मेडिकल स्टोर से पूछा ड्रॉप डाल दी। कुछ ड्रॉप्स स्पेशली स्टेरॉइड ड्रॉप्स ऐसी हैं जिनको डालने से मोतियाबिंद बढ़ने की रफ्तार बढ़ जाती है और अर्ली कैटरैक्ट दिखता है। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है, इससे फ्री रेडिकल्स कम बनते हैं और मोतियाबिंद को कुछ हद तक हो सकता है डिले किया जा सकता हो।
तो कोशिश करना है, इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है और एक चीज दिमाग से निकाल देनी है कि मोतियाबिंद जो बन गया है उसे किसी दवा से खत्म किया जा सकता है, ऐसा कोई इलाज नहीं है। तो फॉल्स इंप्रेशन में ना रहे, उसका सही टाइम पे अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह से इलाज कराएं और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचें। थैंक यू।